जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में आपको इस फॉर्म का प्रोसेस बताया जाएगा, जहां पर आपको लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है वो बताया जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन आपको कैसे करना है उसकी जानकारी दी जाएगी, और भी जो आप इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सभी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और अगर उसके बाद भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए या कहीं पर कोई अन्य अलग इशू आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 2423 पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 23 जून 2025 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी को 100 रुपये पे करनी होगी। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं, और किस लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आप इसमें फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं फोटो साइन अपलोड करने से पहले वो आपको मोबाइल से करना है, और इसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करिए, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक भी इसी वीडियो में बताया है कि कैसे मिलेगा, कहां से आप करेंगे। इसके अलावा जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फेस ऑथेंटिकेशन करने में उनका क्या सोल्यूशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच करना अगर आप फेस ऑथेंटिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहां पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। कोई भी आप एक ओटीपी डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ओटीपी वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई ओटीपी कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार ओटीपी का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे
उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा। बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है, तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है, वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक
स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 देखेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे और फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन पर्सनल डिटेल की भरी थी OTR करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, वो आपके सामने है। सभी जानकारी आप चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे। अगेन आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप 20 पॉइंट में भी नो कर देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 जहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देनी है कि आप किस सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं, तो जिसके अंदर भी चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहली प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी सेकंड प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको थर्ड प्रेफरेंस भी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में 22.1 है कि क्या आप एक विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है या उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप विकलांग नहीं है, अगर एक्टिव है तो आप उनका आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन है कि 22.3 में डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पारा 9.2 और 9.3। बेसिकली ये एक लिमिटेशन होती है कि अगर आप इस तरह के विकलांग हैं जहाँ पर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन में भी नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स देनी है। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका रीजन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट हो, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन या फिर कौन सा रीजन, तो जो भी चाहते हैं आप वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर कह लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो, पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं और वो कौन सी पोस्ट है वो भी आपके सामने आ जाएगी। और इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 27.2 इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ एक्वायर्ड बाय यू, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इस वाली क्वालिफिकेशन के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर
28 पॉइंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी पोस्ट कोड आपने सिलेक्ट किया या फिर जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट की है उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपको इसके नीचे टिक कर देना है कि हाँ जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब मेरे पास है। फिर 28.1 है कि डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर 28.2 डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो क्या उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी एक्सपीरियंस है वो आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और अगर नो करते तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, और फिर या आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का भी माध्यम आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। नो करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर आता है 29 पॉइंट की क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, अगर आप चाहिए तो यस करेंगे। और ये जो छूट मिलती है वो SC ST को मिलती है, OBC को मिलती है, तो आपको चाहिए तो आप यस कर दीजिए और फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो नो कर दीजिए और उसके बाद से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, जो कि आपका पेंडिंग है। आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो जान लीजिए। आपको बोला है लॉग इन टू मोबाइल एप्लीकेशन माई SSC, आपको माई SSC ऐप डाउनलोड कर लेना है। फिर गो टू डैशबोर्ड, उसके बाद में गो टू माई एप्लीकेशन और फिर आपको क्लिक कंटिन्यू बटन फॉर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, यानी कि जिस भी एग्जाम के लिए आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है वो एग्जाम सेलेक्ट कर लेना और फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन पेज पर जाकर के फेस ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप यहाँ पर अगर SSC की वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ से भी एक नोटिस देखेंगे जो कि एप्लीकेशन थ्रू माई SSC मोबाइल ऐप, ये आप नोटिस ओपन करेंगे तो उसमें एक लिंक मिलेगा। ये लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने आधार फेस RD इस तरह का एक जो ऐप है वो आएगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजर देखेंगे, आपको यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद में इस तरह से आपको आपकी जो आईज है वो ब्लिंक करनी है और जैसे ही आपका जो फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाए, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर फेस डिटेक्ट नहीं हुआ, ब्लर हुआ तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपको अपने मोबाइल से आपका फेस ऑथेंटिकेशन कराना है। जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो अपलोड करेंगे। लाइव फोटो आपका जो बोला है वो आपका गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो आपके फोटो है इस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और जो नीचे आपके फोटो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। सिग्नेचर भी देख सकते हैं कि किस तरह का एक्सेप्ट है और किस तरह के रिजेक्ट किए जाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेंगे। आप इसको मोबाइल से भी कैप्चर करा सकते हैं। अगर आप इसको मोबाइल से कैप्चर कराएंगे तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के माई SSC सर्च करना होगा और इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसमें आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वही पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन पर आकर के इसमें माई एप्लीकेशन के सेक्शन, अगर आपने बाकी का प्रोसेस अपने कंप्यूटर से कंप्लीट किया है तो फिर आपको माई डैशबोर्ड से माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाना होगा और फिर वहाँ पर आपका फॉर्म कंटिन्यू करके इस वाले इंटरफेस पर आकर के अपना जो फोटो है लाइव फोटो वो आपको अपलोड करना होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। और अगर आप कंप्यूटर से करें तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लाइव फोटो कैप्चर हो चुका है। इसके बाद में आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है और आप यहाँ पर जो उसका इमेज डायमेंशन है वो भी देख सकते हैं। और रेजोल्यूशन आपका 300 DPI का होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो फाइल भी अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अगर आपका फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको अपने मोबाइल से जो प्रोसेस मैंने बताया है फॉलो करके अपना फेस ऑथेंटिकेशन कर लेना है। गाइज यहाँ पर मेरे फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें फेस ऑथेंटिकेशन भी कर लिया है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा, यानी कि जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने। सभी जानकारी चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को
जनरल ओबीसी से भरे उनको पेमेंट के पेज पर जाकर के फीस जमा करनी होगी, तभी फॉर्म उनका फाइनल सबमिट माना जाएगा, यानी कि कंप्लीट माना जाएगा, तभी वो एसएससी के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। पर अगर आप SC ST है और ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना फॉर्म सबमिट करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आपका SSC का फॉर्म भरेंगे जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए निकाला है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।